गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो यहाँ हम करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस की। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड से चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए कि हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड के कंपोनेंट्स के नेम पता होने चाहिए आपको, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा होता है उससे, हर एक न्यूट्रिएंट से आपको क्या चीज़ मिलती है। अगर आप न्यूट्रिएंट्स या सारी चीज़ें सही अमाउंट में नहीं लोगे तब आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी हो जाए अपनी बॉडी में, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, सो हम इस चैप्टर से समझेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ में आपको प्लेट दिख रही होगी, उसमें रोटी रखी हुई है, मीन्स चपाती रखी है, भिंडी रखी हुई है, लेडी फिंगर्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये सबसे पहले आपको कंपोनेंट सारे के सारे समझाए गए हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें रीजन एंड स्टेट एंड आइटम्स ऑफ ग्रेन लिखा हुआ है, जैसे कि पंजाब। अब हर एक स्टेट और हर एक रीजन का अलग अलग फेमस फूड होता है, अलग अलग वहाँ पे पसंद किया जाने वाला फूड होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको क्या है, आइटम ऑफ ग्रेन जो है मक्की मतलब कॉर्न। तो आपने सुना होगा सरसों का सागन, मक्की की रोटी पंजाब में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और क्या क्या फेवरेट है, वहाँ के लोग क्या क्या प्रेफर करते हैं खाना, कर्ड और घी, ठीक है, या तो राजमा जिसे हम किडनी बीन्स कहते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग राइस ज़्यादातर खाते हैं, और जैसे और भी रसम हो गई, तुअर दाल हो गई, ठीक है, कुंदरू हो गया, नेक्स्ट अदर और सारी चीज़ें जैसे बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल हो गया, ये सारी चीज़ें वो लोग पसंद करते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन दिया हुआ है। सो मेनली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके, सो न्यूट्रिएंट्स होते हैं द एसेंशियल कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी, फॉर आवर बॉडी, ठीक है, द इंग्रेडिएंट दैट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और ऐसे कंपोनेंट जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट दिया हुआ है कि उस टेस्ट को अभी मैं आपको बताऊंगी, बट मेनली अभी यहाँ पे हम आगे चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के नेम आपने ऑलरेडी क्लास 4th 5th में पढ़ लिए होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। डाइटरी फाइबर्स हो गए। ओके, टेस्ट अभी हम लास्ट में देखेंगे, बट मेनली हम पहले पढ़ने वाले हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनके सारे इम्पॉर्टेंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। व्हाट डू वेरियस मिनरल्स डू फॉर आवर बॉडी, क्या करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और फैट का भी यही काम होता है, अगर आप फैट खा रहे हो तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बट अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलेगी, ठीक है, फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फूड जिसमें कि फैट होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे प्रोटीन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में व्हीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स आपका आता है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट, सारी अगर आपको कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग जिम करते हैं वो भी प्रोटीन कंटेन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी, मतलब कि मसल गेन होती है उससे। तो यहाँ पे कुछ प्लांट सोर्सेस हैं और एनिमल सोर्सेस हैं आपके फैट के, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोटीन के एग्जाम्पल आपको दिए, तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड इसे हम कहते हैं, मतलब कि मसल्स गेन वगैरह में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है विटामिन। विटामिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी विटामिन की कमी होगी तो हम टेबल भी अभी एक रीड करेंगे, बट यहाँ पे विटामिन जो होते हैं वो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। जब भी कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो विटामिन की हेल्प से ही क्या होता है, हम बच सकते हैं। तो विटामिन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो आपकी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, सबको हेल्दी रखता है। अब बहुत सारे होते हैं आपके विटामिन, दो टाइप पे हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में होता है आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बट आपका जो वाटर सोल्यूबल होता है उसमें सिर्फ दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी को भी बहुत सारी चीज़ों में नंबर्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, बट अभी इस बुक में आपका इतना नहीं दिया हुआ है, तो जितना है हम उतना ही करेंगे। सो विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ओके, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको विटामिन के भी दिए हुए हैं कि विटामिन ए क्या करता है, आपकी स्किन को, आपकी आईज को हेल्दी रखता है, मेनली आईज आप याद रखिएगा। विटामिन सी जो होता है वो कोई भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन डी जो होता है आपकी बॉडी को यूज़ करने में, मतलब कैल्शियम और बोन्स वगैरह को, टीथ को हेल्दी रखता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन रिच फूड खाने चाहिए। देन मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिनरल्स नहीं खाओ, मिनरल्स भी आपकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सूरज से विटामिन डी मिल रहा है, बट हाँ, विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर होता है। अभी क्या हो रहा है, लोगों को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि हम बाहर जाना ही हमने छोड़ दिया है। हम लेट उठते हैं, कुछ लोग लेट अभी भी उठते हैं, ठीक है, और इतनी वो बाहर जाते नहीं है, घर पे ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इसकी वजह से। अगर आपको कमी होती है, बोन्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर 1.10 में आपका मिनरल्स का ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं कि मिनरल्स आपको, ये सोर्सेस ऑफ आयोडीन हो गया, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फास्फोरस हो गया। तो मिनरल में ये सारी चीज़ें आती है। सोर्सेस ऑफ आयरन हो गया, सब्जी वगैरह जो हो गई, सोर्सेस ऑफ कैल्शियम हो गया। सो मिनरल्स में आपके इतनी सारी चीज़ें आएंगी, आपको अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मिनरल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। जो रफेज होते हैं वो हमें फ्रूट से, होल ग्रेन से, ठीक है, वेजिटेबल से, इन सारी चीज़ों से मिलते हैं। रफेज अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो वो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या करता है, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ठीक है, तो वो फाइबर्स उस जाके अटैच होंगे और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उनको आपकी बॉडी से निकालने के लिए फाइबर्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें कभी भी फ्रूट्स को पील आउट करके नहीं खाना चाहिए, छील के नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जैसे वो आए हैं। अब जैसे कि बनाना वगैरह है वो अलग चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप खा सकते हो वो आपको बिना रिमूव किए खाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि सबको पता होना चाहिए, वाटर। वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी को फंक्शनिंग सारी की सारी, आपका मेटाबॉलिज्म सही रखता है, आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है, ठीक है। तो वाटर का बहुत सारा रोल है आपकी बॉडी में, ओके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको चीज़ें मैंने जो बताई। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स आपने जान लिया। अब न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है कि आप दिन भर खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो आपको सारे के सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते चले गए। बट ऐसा भी होना चाहिए कि हम हर एक न्यूट्रिएंट्स आप बैलेंस, मतलब कि एक सही अमाउंट में लो, ठीक है। सो यही क्या होता है, द राइट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट दैट वी टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, और यही राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स
जो आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हेल्प करते हैं आपको, सो इन्हीं को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो हमें प्रॉपर अमाउंट में, गुड अमाउंट में रफेज वाटर भी लेना चाहिए, सारी चीज़ें राइट क्वांटिटीज़ में लेनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बैलेंस डाइट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बैलेंस डाइट का। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, ठीक है। तो ये आप चार्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आप कितने न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में ले रहे हो। जैसे कि पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पाउटेड सीड, ये सारी चीज़ों से आपको क्या मिलता है, मतलब ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के आपको क्या बताया गया है कि हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, एक मतलब बैलेंस डाइट भी खा ले रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड हमें खाना पड़ रहा है। हम सिंपल यहाँ पे मिस्सी रोटी हो गई, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू, जैगरी, वेजिटेबल्स वगैरह से खा के हम सारे के सारे अपनी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें एक्सपेंसिव चीज़ें ही खानी पड़े उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि विटामिन जो होते हैं वो अगर ज़्यादा आप पकाते हैं कोई चीज़ को या रिपीटेटेड वॉशिंग करते हैं जैसे कि राइस या पल्सेस की, तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ को किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से कुक करना चाहिए। या आप बहुत ज़्यादा किसी भी खाने को कुक कर दोगे तो उसमें से जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हट जाएंगे, वो चले जाएंगे। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो विटामिन सी होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका विटामिन सी का जो हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो वो आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। सो विटामिन सी वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हमें कुक करे बिना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई हैं कि ये भुजू है, ये बहुत ज़्यादा फूड खा लेता है, कार्बोहाइड्रेट भर भर के, फैट रिच डाइट ले रहा है। और फैट रिच डाइट लेने की वजह से क्या हो रहा है, फ्राइड समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, इतनी सारी चीज़ें ये खाता है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इसकी वजह से, फैट रिच फूड्स की वजह से इसको क्या सफ़र करना पड़ा है, इसको सफ़र करना है ओबेसिटी से। तो ओबेसिटी क्या होती है, जब आप फैट रिच डाइट लेते हो तो ओबेसिटी आपको हो जाती है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मोटे से हो जाओगे और आपको स्ट्रेस होने लगेगा हर एक चीज़ का, किसी भी चीज़ का आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो ये ओबेसिटी होती है, ठीक है। अब क्या है आपका डिफिशियंसी डिजीजेस। इफ एनी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो आप ना लो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा दिनों तक आप कोई चीज़ ना खा अच्छे तरीके से, तो होती है आपकी डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी होना, डिजीज मतलब होता है बीमारी, मतलब किसी चीज़ की कमी होने से आपको हो रही है बीमारी। ओके, डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिफिशियंसी डिजीज होगी तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका फेस स्वेल हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर होने लगेगा, मतलब बाल वगैरह वाइट होने लगेंगे। आजकल तो पॉल्यूशन की वजह से भी हो रहा है, स्किन डिजीजेस होने लगेंगी, डायरिया होने लगेगा। सो अगर आप खाना नहीं खा रहे हो अच्छे से तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ डिजीजेस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपको विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी से होते हैं। ओके, सो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से आपको होता है लॉस ऑफ विजन, मतलब कि लाइन ब्लाइंडनेस वगैरह। सो इसमें सिम्टम्स क्या है, आपको दिखना थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब सही से दिखाई नहीं देगा, रात में तो आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब लाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। विटामिन B1 जो होता है वो बेरी होता है, मतलब आपकी मसल्स वगैरह एकदम वीक हो जाएंगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। स्कर्वी विटामिन C से होता है आपको स्कर्वी में आपके गम्स एकदम ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, कभी आपको चोट लग जाएगी तो वो सही नहीं हो पाएगी जल्दी। विटामिन D मतलब कि रिकेट्स में आपकी बोन्स वगैरह जो होती हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती है, अगर कहीं पे आपको चोट लग जाएगी तो तुरंत क्रैक आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके होता है, आपकी बोन्स वगैरह वीक हो जाएंगी, दांत डिके करने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। आयोडीन की कमी से आपको होता है ग्वाइटर से होगा आपका ग्लैंड्स, मतलब कि यहाँ पे जो नेक पे ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल करने लगेंगी, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी बच्चों में इसकी वजह से भी हो सकती है।
आयरन की कमी से आपको हो सकता है एनीमिया, मतलब कि खून की कमी होना, वीकनेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंश्योर करिए कि आप अच्छे से बैलेंस डाइट लें। एंड नाउ यू हैव टू रीड द कीवर्ड, और आई होप आपको सारे के सारे कीवर्ड समझ में भी आए होंगे अब सारा चीज़ रीड करने के बाद। यहाँ पे फोर्टिफाइड भी दिया हुआ है, सो ये भी ज़रूर पड़ेगा। दिस इज़ अ लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड एज पर स्टैंडर्ड बाय FSSAI। Fortification of food is the addition of key vitamins, minerals, सारी चीज़ें होती हैं to staple food such as rice, wheat, oil। ये सारे मतलब कि आपका ये fortified foods होते हैं जिसमें FSSAI से स्टैंडर्ड्स मतलब कि उसी से कनेक्टेड होते हैं ये। और यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे आपको न्यूट्रिएंट्स हर एक फूड से मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड समरी भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड आफ्टर दिस आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। नेम द फॉलोइंग द मेन न्यूट्रिएंट्स विच गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी। सो मेनली क्या होता है, फैट से आपको मिलती है, अगर फैट नहीं तो कार्बोहाइड्रेट भी आप कर सकते हो यहाँ पे। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। सो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए आप कमेंट करिए और सारे के सारे आप क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको समझ में ये चीज़ें आई होंगी। So don't forget to subscribe to my channel guys and like to my video. Bye bye.